कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक कार्यक्रम में कहा कि आज देश के तमाम नागरिकों को ज़रूरत है कि वो सोना कम खरीदें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, गैस का इस्तेमाल कम करें और जहाँ तक हो जहाँ आपको ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करें। साथ ही देश की जनता से अपील की कि एक साल तक चाहे घर में कितना ही बड़ा प्रोग्राम हो सोना ना खरीदें। लेकिन इसके बाद में राजनीतिक भूचाल आ गया है, जहाँ कांग्रेस लगातार इस पे प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रही है कि देश के प्रधानमंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए आम जनता को दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं पर बीजेपी का मानना ये है कि देश के अंदर में तेल के पर्याप्त भंडारण नहीं होने के कारण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता से अपील की है। आज हमारे साथ में है भाजपा के पूर्व प्रवक्ता और कृष्ण कुमार जानू। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कल देश के प्रधानमंत्री का जो बयान आया है वो आम जनता तक कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष ने भी एक ट्वीट करके कहा है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला है कि अब प्रधानमंत्री को याद आया है कि देश में तेल की और गैस के भंडारण की कमी है, सोना ना खरीदें। तो क्या ये इससे मान लें प्रधानमंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं? जानू जी, कल तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने जो है जिस प्रकार से उन्होंने अपना बयान दिया कार्यक्रम में, क्या लगता है कि ये सोना ना खरीदे? देश में बड़े बड़े ज्वेलरी के शोरूम हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर में एक बहुत बड़ा योगदान भी होता है। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा करेंसी में हमें सोने की भूमिका निभानी पड़ती है। तो क्या लगता है इनके बयान से कितना फ़र्क पड़ेगा मार्केट के अंदर में? देखो, प्रधानमंत्री ने जो सुझाव दिया है वो देश के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर के, क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बड़ी मात्रा में अगर किसी चीज़ में ख़त्म होता है तो वो ख़त्म होता है पेट्रोल डीजल के आयात पर और सोने के आयात पर। और सोने के आयात पर प्रधानमंत्री का जो सुझाव है, पेट्रोल डीजल के कम यूज का जो सुझाव है, वो विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण के लिए देश के हित में सुझाव है। अब जनता कितना मानेगी, कितना नहीं मानेगी। और भारत का आदमी, भारत की महिलाएं सोने को लेकर जितना प्यार करते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर अगर सोने का कोई देश है तो वो भारत है, दूसरे नंबर पर आता है। तो इस सारी स्थिति में ये एक सुझाव है। कभी देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सुझाव दिया था कि देश में अनाज की कमी है तो सोमवार को उपवास रखो, और उस समय देश की जनता ने, देश के होटल ढाबे भी सोमवार को बंद रहते थे। अब प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता कितनी गंभीरता से लेती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार संरक्षण के लिए सुझाव दिया है, और विपक्ष जो है इसे प्रधानमंत्री की नाकामी कहे, लेकिन सच्चाई यही है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, पेट्रोल डीजल और सोना। अगर प्रधानमंत्री के कहने से 2, 5, 10, 20% भी कोई असर होता है तो निश्चित रूप से देश को लाभ होगा। ये सुझाव है, आदेश नहीं। जानू जी, क्योंकि ठीक है, देश के प्रधानमंत्री की आम जनता बात मानती। जब उन्होंने कहा था कोरोना काल के अंदर में कि मोबाइल की रोशनी जलाइए, घर के आगे थाली बजाइए, लोगों ने फॉलो भी किया उस चीज़ को। तो क्या लगता है कल के जो बयान है प्रधानमंत्री का, क्योंकि आप जो 20 से 25% का कह रहे हैं कि ये आदेश नहीं है, उन्होंने सुझाव दिया है, तो कितना जनता, क्योंकि उनकी बातों को तो मानती है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने ताली भी बजवाई है, थाली भी बजवाई है, दीपक भी जलवाए हैं, और उसी अनुभव के आधार पर उनको लगता है कि इस बात को भी जनता स्वीकार करेगी। मुझे नहीं लगता स्वीकार करे या ना करे, उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी अगर ऐसा निर्णय करती है और एक साल में होने वाले कार्यक्रमों में सोने की खरीद कम करती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का उपयोग ज़्यादा करती है, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को कम खरीदती है, कम चलाती है, तो निश्चित रूप से देश को लाभ होगा। अब प्रधानमंत्री उसमें राजनीतिक रूप से सफलता खोजें या विफलता खोजें, विपक्ष उसमें राजनीतिक टिप्पणी करे या चुप रहे, लेकिन सच्ची बात यह है वर्तमान में दुनिया की जिस प्रकार की स्थिति है, और ईरान को, इजराइल को और अमेरिका का जो झगड़ा है अगर वो लंबा खिंचता है तो हमारी जो भंडारण क्षमता है वो 3 महीने तक की थी, और ये युद्ध 3 महीने से ज़्यादा लंबा खिंचता है तो सब कुछ प्रभावित होता है, इस बात से इनकार नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री का देश हित में सुझाव है, आग्रह है, निवेदन है, आदेश नहीं। जानू जी, क्योंकि हम देश के अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं,
क्या लगता है कि जब सदन के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब इंडिया के बाहर युद्ध होते हैं तो वहाँ पर प्रभाव पड़ता है, कि उनके खुद के ऐसे बहुत सारे बयान हैं, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने इन 11 सालों के अंदर में जो देश हित में काम करने चाहिए थे, भंडारण को बढ़ाने का काम करना चाहिए था, तो वहाँ पर सरकार ने शायद ध्यान नहीं दे पाई, या सरकार उस चीज़ के ऊपर में काम नहीं कर पाई? देखो, दुनिया का कोई भी देश हो, ऊर्जा के सोर्स जो हैं उनके भंडारण की एक लिमिटेड क्षमता होती है। भारत ने अपने यहाँ अगर 3 महीने तक का भंडारण क्षमता डेवलप कर लिया है तो अच्छी बात है। अब अगर ये तो नेहरू जी के टाइम से ही हुआ है, कुछ नया काम नहीं हुआ ना। देखो, देश नेहरू जी के समय नहीं बना, उससे पहले भी देश था, और देश में ऊर्जा संसाधनों की जो जरूरत थी, प्रधानमंत्री उसमें क्या कर सकते हैं। भंडारण क्षमता 3 महीने की थी, वो भरी हुई थी, खाली हो रही है, वो भरी नहीं रहती थी, अब भरी रहती है। ये विषय जो है ये डाटा एक्सप्लेन करने के हैं। प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया, नेहरू जी ने अच्छा काम किया, तभी तो भारत जो है उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता था, और इस समय गुट सापेक्ष भी नहीं है, गुट निरपेक्ष भी नहीं है, लेकिन दुनिया में भारत की चर्चा होती है। और ऊर्जा संसाधनों पर भारत बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल को लेकर के खाड़ी देशों पर निर्भर है, इस बात की सच्चाई से नकारा नहीं जा सकता। रूस से आयात पर अमेरिका का प्रतिबंध रहा है, ईरान से आयात पर प्रतिबंध रहा है। अमेरिका ने भारत को ऊर्जा संसाधनों के आयात निर्यात के जाल में फांसने की कोशिश की है। अब आर्थिक कारणों से कहो, भारत में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कंट्रोल्ड बाय अमेरिका है। आप ये देख लीजिएगा, अभी हम जिस संसाधन पर चर्चा कर रहे हैं वो यूट्यूब पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा, इनका कंट्रोल भी अमेरिका करता है। तो भारत की अभी बहुत सी चीज़ें जिनमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री अगर कोई सुझाव दे रहे हैं, कोई आग्रह कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी सोची समझी रणनीति है। देश की जनता को उनकी जिन बातों में रुचि होती है, अच्छी लगती हैं, देश हित की लगती हैं, लोग स्वीकार करते हैं, और जिन बातों में प्रधानमंत्री की राजनीति लगती है उनमें जनता नहीं भी मानती है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अभी जो करीब 50% से नीचे वोट की राजनीति कर रही है वो करती रहेगी, और विपक्ष का वोट जो बटा हुआ है उसका लाभ भाजपा को मिल रहा है, मिलता रहेगा। अभी तो ऐसा ही लगता है। दानू जी, हमारी है ना कुछ ज्वेलर वालों से भी बात हुई है जो शोरूम खोल के बैठे। उन्होंने कहा कि लोग जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की बातें मानते हैं, अगर प्रधानमंत्री की बात मानकर अगर लोगों ने सोना खरीदना बंद कर दिया है तो यहाँ तो अरबों रुपए के जो शोरूम है जिनके पास स्टॉक है वो तो बर्बाद हो जाएंगे, बेरोजगारी आ जाएगी, क्योंकि एक एक शोरूम के ऊपर में 15-15, 20-20 आदमी काम कर रहे हैं। आपकी बात सही है, लेकिन भारत की जनता, भारत के सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारत के पारिवारिक कार्यक्रम, उनमें सोना बिल्कुल यूज नहीं होगा। ऐसा तो प्रधानमंत्री एडी चोटी का जोर लगाएं तो भी नहीं रुकेगा। हाँ, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ लोग नहीं खरीदेंगे, उससे भयभीत होने की जरूरत भी नहीं है, और एकदम सब कुछ बदल जाए इसकी भी जरूरत नहीं है। जो लोक संस्कार के हमारे काम हैं और जिनमें सोने का जितना उपयोग होता रहा है, अगर एक शादी में 50 तोला, 30 तोला, 40 तोला साना जा रहा था तो वो 5-10 तोले तक आएगा। फर्क जरूर पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा या बिल्कुल बिक्री बंद हो जाएगी, शोरूम बंद हो जाएंगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी। क्योंकि हम देश की जनता को तो मानते हैं, लेकिन क्या लगता है कि आज चाहे वो सूबे के मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, इनके काफिले के अंदर में क्या केवल ये आदेश जो हमें सुझाव है वो सिर्फ आम जनता के लिए है, या नेता को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए उसे? देखो, इसमें देखने वाली बात होगी प्रधानमंत्री का काफिला कितना बड़ा है, मुख्यमंत्री का काफिला कितना बड़ा है, हनुमान बेनीवाल का काफिला कितना बड़ा है, कौन प्रधानमंत्री के सुझाव को कितनी गंभीरता से लेता है, पेट्रोल डीजल का यूज और मिसयूज कितना होता है, कितनी फ्लाइटें जो हैं वो चार्टर्ड फ्लाइट के रूप में उड़ती हैं, उनमें तेल का कितना उपयोग होता है, ये सारा कैलकुलेशन देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है देश की चिंता करना। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है, अब मंत्रिमंडल के लोगों के काफिले में कितनी गाड़ियां चलेंगी, अब ये यहाँ राज्यवर्धन जी को एस्कॉर्ट करने वाली कितनी गाड़ियां होंगी, भजन लाल जी को एस्कॉर्ट करने वाली कितनी गाड़ियां होंगी। तो बिना खतरे के भी एस्कॉर्ट का जो लवाजमा जनता को दिखाने के लिए बढ़ाया गया था वो कितना कम होता है, ये भी देखने वाला विषय होगा। क्योंकि जनता तो आम अपने नेता को देख के आगे बढ़ती है। तो क्या लगता है, क्योंकि अब जिस प्रकार से कल मोदी जी जो है गुजरात में रोड शो किया उन्होंने, अभी
20 तारीख शुक्रवार से वो 6 दिवसीय विदेशी दौरे पे जा रहे हैं, नीदरलैंड वगैरह, तो आखिर जलेगा तो पेट्रोल ही, डीजल ही। तो क्या लगता है कि ये सिर्फ जो आदेश है कि आम जनता को थोपने के लिए ही है? क्योंकि कल हेमंत विश्व शर्मा अपनी शपथ ले रहे हैं, तमाम बीजेपी शासित के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री वहाँ गुवाहाटी उपस्थित जाएंगे, तो क्या लगता है कि एक सादगी भरा भी कार्यक्रम हो सकता था? जिस प्रकार से कल अपील करने के बाद में जितने बड़े नेता हैं, जिनको नेता समझते हैं लोग, जिनके आदर्शों पे चलते हैं, तो उनको एक अच्छा संदेश देना चाहिए आम जनता को। बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो सबको उस दिशा में कोशिश करनी चाहिए। केवल कहा है मैं नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा बहुत जरूरी हो तो ही आप निजी वाहनों का उपयोग करें। तो बहुत जरूरी तो नहीं है, पर ये जो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन है, इन पर भी प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उस बात को उनकी पार्टी लागू करे, स्वीकार करे, तो जनता पर इम्पैक्ट जाएगा। प्रधानमंत्री ने बोला है और जनता मानेगी और उनकी पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के लोग नहीं मानेंगे, तो फिर ये अंतर्विरोध जो है ये टाइफिश की तरफ ले जाएगा इस आग्रह को। और अगर वो सब लोग मानेंगे तो निश्चित रूप से जनता भी मानेगी और देश का भला भी होगा। क्योंकि पेट्रोल डीजल की तो बात की, उन्होंने गैस की बात की है, चलिए सोना तो हर कोई खरीदता भी नहीं है, जो संपन्न परिवार है वो लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है खाद्य तेल, उस पर प्रधानमंत्री ने ज़्यादा जोर दिया है कि खाद्य तेल को आप कम कीजिए, इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो क्या लगता है कि ये अपील सरकार को बहुत इस समय पे करनी पड़ रही है जब 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आ गए? अगर सरकार सही में जनता के हित की बात करती है तो शायद मेरे ख्याल से ये अपील तो पहले भी की जा सकती थी। चुनावों में इतना संसाधन, इतना धन का, डीजल का दुरुपयोग करने के बाद आम जनता पे बोला गया। देखो, चुनाव आयोग का जो उपयोग दुरुपयोग है वो तो व्यवस्था पहले से इस देश की लोकतंत्र में है। 16वें 17वें लोकसभा के चुनाव होने को जा रहे हैं, विधानसभाओं के भी कहीं 15, कहीं 16, कहीं 17 चुनाव हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने खाद्य तेल को लेकर जो बात की है उसमें भी, जैसे मैंने कहा ना कि विदेशी मुद्रा भंडारण का बड़ा खर्च पेट्रोल डीजल पर होता है, सोने पर होता है, वैसे ही बहुत बड़ा खर्च खाद्य तेल का आयात जो है, जिसमें पाम ऑयल जो है उनके आयात पर होता है। निश्चित रूप से देश हित में, देश के खजाने पर जो चीज़ें प्रभाव डालती हैं उन पर प्रधानमंत्री ने इंडिकेट किया है। अब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की पार्टी के लोग भाजपा के कार्यक्रमों में अगर अब बिना तेल की सब्जी बनेगी तो जनता में असर होगा। भाजपा वही छोंक वाली मलाईदार चीजें खाती रहेगी और जनता को सुझाव देती रहेगी, तो सुझाव ही बनकर रह जाएगा। क्योंकि 3 राज्यों में एक बंगाल में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, आसाम में एनडीए की सरकार बनी है, पांडुचेरी में असम की सरकार एनडीए की सरकार बनी है। क्या लगता है कि चुनाव अपनी चरम सीमा पे थे, चुनाव के अंदर में धन बल हर तरह का प्रयोग किया गया, लेकिन क्योंकि आम जनता से ही जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि 90 लाख वोटों में लोगों का वोट काट दिए गए बंगाल के अंदर में, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ये जितने भी तमाम जो फैसले हैं सरकार के लिए गए वो कहीं ना कहीं सरकार, आम जनता उसे भुगत रही है? देखो, कई बार क्या होता है राजनीति में, मूल मुद्दों की चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए महंगाई का भय दिखाकर और महंगाई पर चर्चा को केंद्रित करके उन बिंदुओं से लोगों का ध्यान कैसे हटे, ये राजनीति का एक पक्ष हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 राज्यों में जो सरकार बनी है और केरल में भाजपा की जो दुर्गति हुई है कि पिछली बार 4 विधायक थे, 11% वोट मिले थे, इस बार अन्ना मलाई को साइड करके भाजपा ने चुनाव लड़ा, 1 विधायक भाजपा का जीता है और 1 से 1.5%, 2% के करीब वोट मिले हैं। तो निश्चित रूप से भाजपा के सारे गलत, अच्छे, बुरे, प्रभावी, निष्प्रभावी फैसलों की चर्चा नहीं हो, इसलिए प्रधानमंत्री ने महंगाई का भय दिखाया है। पेट्रोल, डीजल, सोना, गैस, पाम ऑयल, जिनको हम बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, उनमें कटौती का इंडिकेट करके लोगों की चर्चा का केंद्र महंगाई को बनाया है। और राजनीति में जो हम कर गए अच्छा बुरा, उसको भुलाने का इंडिकेशन है। अब जनता देश की राजनीति को समझती है। प्रधानमंत्री बहुत समझदार आदमी हैं, बहुत नैरेटिव पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, और गुजरात में जिस मुल्ला टोपी को नहीं पढ़कर हिंदू हृदय सम्राट बने थे, अब तो प्रधानमंत्री खुलेआम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अब तो प्रधानमंत्री ने बंगाल में जिसको मुख्यमंत्री बनाया वो तो खुलेआम प्रधानमंत्री की इस बात का उल्लंघन कर रहे हैं। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास नहीं चाहे वो, हमको जो साथ देगा हम उसका साथ देंगे। तो अंतर्विरोध भाजपा में खुद में ही है, और अपने अंतर्विरोध से भाजपा पार पाएगी या उसी के नाम पर शहीद हो जाएगी, आने वाला समय बताएगा।
तो बिल्कुल देखिए, ये है कृष्ण कुमार जानू, भाजपा के पूर्व प्रवक्ता हैं और अभी जाट महासभा के राजस्थान के सचिव हैं। आज हमने इनसे जाना जिस प्रकार से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की कि सोना, तेल, गैस और ख़ासकर खाद्य तेलों को आप कम इस्तेमाल करें, तो शायद ये कितना कारगर साबित होता है, आम जनता उसे कितना अपने अंदर लेती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि देश के अंदर में पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेल का संकट धीरे धीरे गहराता जाएगा, क्योंकि हमारे पास भंडारण क्षमता जो है वो ज़्यादा अधिक नहीं है। जितनी लिमिट की है वो शायद उनकी पूर्तियाँ पूरी हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि ये तमाम जो फैसले हैं ये सिर्फ आम जनता के लिए हैं, आम जनता ही कुर्बानी करे। वहीं देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया पर डाला कि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरीके से जनता के सामने जो अपील की है, ये शायद देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं। देखिए, विपक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन हम जनता से जुड़े सवालों को हमेशा उठाते हुए हैं प्रखर तरीके से। लेकिन आज क्योंकि देश के अंदर में अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे, अरबों खरबों रुपए के शोरूम हैं जिनके पास स्टॉक है, वो कहीं ना कहीं उन जो वहाँ पे कार्यालय पे काम करते हैं, शोरूमों पे काम करते हैं, वो बेरोजगारी के कगार पर खड़े होते दिखाई देंगे। लेकिन अब सरकार, क्योंकि कृष्ण कुमार जानू ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के तमाम वादों को, तमाम बातों को मानने वाले नेता हैं, तो वो कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करके सड़क पर एक सिंगल गाड़ी में चलें जब ज़रूरी हो तो। अब वो नेता कितना अपने आप को इन अमल लेके आते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से अपील की है, इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा ये हम आगे देखेंगे। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।